सोचिए, एक सुबह आपकी बिल्ली आपसे बात करे और जंगल का शेर इंसानों को चेतावनी दे, तब क्या होगा? अगर सभी जानवर बोलने लगे तो दुनिया का सबसे बड़ा बदलाव इंसानों की सोच, समाज और जीवन शैली में आएगा। आज इंसान जानवरों को सिर्फ उनकी आवाज, हरकतों और व्यवहार से समझने की कोशिश करता है, लेकिन अगर अचानक सभी जानवर इंसानों की भाषा में बोलने लगे तो ये सिर्फ एक चौंकाने वाली घटना नहीं होगी, बल्कि पूरी सभ्यता को बदल देने वाला मोड़ बन जाएगा। सोचिए, एक सुबह आप उठे और आपका पालतू कुत्ता कहे, आज मुझे बाहर जल्दी घुमा दो, या घर की बिल्ली कहे, मुझे वही खाना पसंद है, दूसरा नहीं। शुरुआत में लोग इसे चमत्कार समझेंगे, सोशल मीडिया पर हंगामा मच जाएगा, वैज्ञानिक रिसर्च शुरू करेंगे और पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। सबसे पहले असर इंसान और पालतू जानवरों के रिश्ते पर पड़ेगा। आज लोग अपने पालतू जानवरों से प्यार करते हैं, लेकिन अगर वे बोलने लगे तो रिश्ता और गहरा हो जाएगा। कुत्ते अपने मालिक को बता सकेंगे कि उन्हें कब दर्द है, क्या पसंद है, किससे डर लगता है और क्यों भौंकते हैं। बिल्ली बता सकेगी कि वो नाराज क्यों है या उसे किस तरह का ध्यान चाहिए। इससे जानवरों की देखभाल पहले से कहीं बेहतर हो जाएगी। पशु चिकित्सक इलाज आसान तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि जानवर खुद बता देंगे कि दर्द कहाँ है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव खेती और खाने की दुनिया में होगा। अगर गाय, बकरी, मुर्गी, मछली और दूसरे जानवर बोलने लगे और अपनी भावनाएं बताने लगे तो इंसानों के लिए उन्हें भोजन की तरह देखना मुश्किल हो जाएगा। सोचिए, अगर एक मुर्गी कहे, मैं भी जीना चाहती हूँ, या गाय कहे, मुझे मेरे बच्चे से अलग मत करो, इससे पूरी दुनिया में शाकाहार और वीगन लाइफस्टाइल बहुत तेजी से बढ़ सकता है। मीट इंडस्ट्री पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लोग नैतिक सवाल पूछेंगे कि क्या बोलने वाले जानवरों को खाना सही है। कई देशों में नए कानून बन सकते हैं जो जानवरों के अधिकारों को इंसानों जैसे दर्जे तक पहुंचा दें। जंगलों और प्रकृति की दुनिया भी बदल जाएगी। अगर शेर, हाथी, बंदर, डॉल्फिन, व्हेल, तोते और दूसरे जंगली जानवर बोल सके तो वैज्ञानिकों को पहली बार प्रकृति की असली जानकारी मिलेगी। हाथी बता सकेंगे कि उन्हें किन रास्तों से जाना पसंद है। डॉल्फिन समुद्र के रहस्य बता सकती हैं। पक्षी मौसम के बदलाव के संकेत समझा सकते हैं। जंगलों में रहने वाले जानवर इंसानों को बता सकते हैं कि कहाँ पेड़ कट रहे हैं, कहाँ आग लगी है, कहाँ शिकारी आए हैं। इससे पर्यावरण संरक्षण बहुत मजबूत हो सकता है। कुछ जानवर इंसानों से नाराज भी होंगे। सोचिए, अगर बंदर शहरों में आकर कहें कि इंसानों ने उनका जंगल छीन लिया, अगर व्हेल कहें कि समुद्र प्लास्टिक से भर दिया गया है, अगर हाथी शिकायत करें कि इंसान उनके रास्तों पर शहर बना रहे हैं, तब इंसानों को पहली बार सीधे उन जीवों की आवाज सुननी पड़ेगी जिन पर हमारा असर पड़ता है। इससे दुनिया में गिल्ट भी बढ़ सकता है और सुधार की लहर भी आ सकती है। मनोरंजन की दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। टीवी शो, इंटरव्यू, फिल्मों और सोशल मीडिया पर बोलने वाले जानवर छा जाएंगे। सोचिए, एक तोता न्यूज एंकर बन जाए, एक कुत्ता मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए, या डॉल्फिन समुद्र पर डॉक्यूमेंट्री खुद सुनाए। दुनिया भर में जानवर सेलिब्रिटीज बन सकते हैं। लोग उन्हें सुनने के लिए टिकट खरीदेंगे, चैनल उन पर शो बनाएंगे और उनकी अपनी फैन फॉलोइंग होगी। लेकिन समस्याएं भी कम नहीं होंगी। अगर हर जानवर बोलने लगे तो हर जगह शोर और बहस भी हो सकती है। रात को मच्छर कहे, मुझे भी खाना चाहिए, सड़क पर गाय ट्रैफिक रोककर शिकायत करे, बंदर दुकानदार से बहस करे, पक्षी सुबह 4 बजे मीटिंग शुरू कर दें। शहरों में केओस बढ़ सकता है। इंसानों को नए नियम बनाने पड़ेंगे कि जानवरों के अधिकार क्या होंगे, उनकी सीमाएं क्या होंगी और इंसानों के साथ उनका संतुलन कैसे रहेगा। कानूनी दुनिया में भी बड़ा सवाल उठेगा। अगर जानवर बोल सकते हैं, सोच सकते हैं और अपनी इच्छा बता सकते हैं, तो क्या उन्हें नागरिक अधिकार मिलेंगे? क्या उन्हें कैद करना गलत माना जाएगा? क्या चिड़ियाघर बंद हो जाएंगे? क्या पालतू जानवर मालिक की संपत्ति नहीं बल्कि परिवार के सदस्य माने जाएंगे? अदालतों में ऐसे केस आ सकते हैं जहां जानवर खुद गवाही दें। ये सुनने में मजेदार लगता है, लेकिन समाज के लिए बहुत गंभीर बदलाव होगा। विज्ञान को भी नया झटका लगेगा। आज इंसान खुद को सबसे बुद्धिमान प्रजाति मानता है, लेकिन अगर जानवर बोलने लगे और अपनी संस्कृति, यादें, भावनाएं और ज्ञान साझा करें तो पता चल सकता है कि वे पहले से बहुत समझदार थे, बस बोल नहीं पाते थे।
हो सकता है हाथियों की अपनी हिस्ट्री हो, वेल के अपने सॉन्ग्स में कहानियां हों और चींटियों के समाज में ऐसी व्यवस्था हो जो इंसानों से बेहतर हो। बच्चों और शिक्षा पर भी असर पड़ेगा। बच्चे जानवरों से सीधे सीख सकेंगे। किताबों में पढ़ने के बजाय वे चिड़िया से माइग्रेशन, मधुमक्खी से टीम वर्क, चींटी से डिसिप्लिन और डॉल्फिन से इंटेलिजेंस सीख सकते हैं। स्कूलों में नेचर एजुकेशन का नया दौर शुरू हो सकता है। आखिर में सबसे बड़ा बदलाव इंसान के दिल में आएगा। जब जानवर बोलेंगे, हंसेंगे, दुख बताएंगे, डर बताएंगे और सपने बताएंगे, तब इंसान उन्हें सिर्फ जानवर नहीं बल्कि जीवित व्यक्तित्व की तरह देखेगा। शायद तब क्रूएल्टी कम होगी, प्यार बढ़ेगा और धरती पर इंसान अकेला मालिक नहीं बल्कि साझेदार बनकर जीना सीखेगा। अगर सभी जानवर बोलने लगे तो दुनिया सिर्फ मजेदार नहीं बनेगी बल्कि ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा जिम्मेदार और शायद पहले से ज्यादा समझदार बन जाएगी। तब इंसान को एहसास होगा कि धरती सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हर उस जीव की है जो यहाँ सांस लेता है। अगर सच में सभी जानवर बोलने लगे तो शायद दुनिया पहली बार समझेगी कि धरती सिर्फ इंसानों की नहीं है। हर जंगल, हर नदी, हर आसमान में रहने वाले जीवों की भी अपनी कहानी, अपना दर्द और अपने सपने हैं। शायद उस दिन इंसान ताकतवर नहीं बल्कि समझदार बनना सीखेगा। और हो सकता है जानवरों के बोलने से पहले इंसानों को सुनना सीखना पड़े। ऐसी ही मजेदार और सिनेमैटिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें